जाने के बाद अब राज्यसभा में इसकी चर्चा चल रही है। 288 बनाम 248 पे अभी भी बहस और चर्चा चल रही। वहीं ऐसे में जब वक्त संशोधन बिल इतना मुद्दा गर्मा चुका है प्रदेश देश भर में, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आता है। कहते हैं कि माफियाओं का खत्म हम पहले ही कर चुके, अब भू माफिया यानी कि वक्फ बोर्ड को निशाना साधे। उन्होंने पहले महाकुंभ के दौरान कहा था कि जो जमीनें महाकुंभ में एरिया बढ़ाने के लिए दी गई थी वो भू माफिया बोर्ड। हम लखनऊ की जनता से जानते हैं क्योंकि एक तरफ वक्फ बोर्ड का इतना सिलसिला चल रहा है, लगातार हंगामे, सदन हो चाहे लोकसभा हो चाहे जंतर मंतर हो, लगातार हंगामे हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका ये बयान किस तरीके से लखनऊ की जनता लेती है? मुख्यमंत्री ने यह कहा कि हमने माफियाओं का खात्मा कर दिया, भू माफिया यानी कि वक्फ बोर्ड को उन्होंने पहले निशाना साधा। बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नज़रों में केवल वक्फ बोर्ड में ही माफिया हैं। और जगह तो इन्होंने और जितनी संस्थाएं हैं, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये सबको मुख्यमंत्री जी ने गंगा जल से धो करके पाक साफ कर दिया है। अब केवल बच गया है वक्फ बोर्ड की जमीन। हम बार बार कह रहे हैं कि इस बिल को सब लोग सरकार के साथ खड़े हैं, बिल पास होनी चाहिए, लेकिन उसमें ट्रस्ट भी आ जाते, उसमें मठ भी आ जाते, उसमें मंदिर भी आ जाते, उसमें गुरुद्वारा भी आ जाते, उसमें चर्च भी आ जाते। और एक बिल में आप जो है जितने धार्मिक अनुष्ठान के पैरे का जो आप आज जहां माफिया पलते हुए आप देख रहे हैं, जो माफिया के हवाले है, आप क्या समझती हैं? कोई भी मंदिर, कोई भी मठ, कोई भी मस्जिद, ये सब माफियाओं के चंगुल में है। चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला हो, कोई शरीफ आदमी, कोई पात्र आदमी, कहीं किसी धार्मिक प्लेटफार्म पर किसी के पास कोई कब्जा नहीं है। चाहे वो जिस आप मंदिर मस्जिद की बात कर ले, चर्च और गुरुद्वारा की बात कर ले, मठों की बात कर ले, सब लोग समाज के शरीफ लोगों के हवाले। अब चूंकि गुंडा बदमाश तो हम ही लोग बचते हैं, ये सड़क पर आए, ये सारे गुंडों की जमात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर गुंडा का ही माफिया का परिभाषा करना है तो सरकार का स्वागत है। इसी बिल में सारे धार्मिक, जितने धर्म से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के कब्जा में था, उसको सबको आप मुक्त करा दीजिए। और सारा जो है आप सारी धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था, अब चूंकि सरकार के पास एक ही आय का साधन है, सरकार के पास अब कहीं कुछ बचा नहीं है, सब दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। अब केवल काला धन लाएंगे। आपने बिल लाया, आपने ये किया कि भारत में हम भ्रष्टाचारी मुक्त भारत बनाएंगे। बन गया भ्रष्टाचार मुक्त भारत। क्या प्रदेश के जो मुखिया हैं वो तुष्टीकरण कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में उनका बयान भी बहुत ज्यादा वायरल कि जहां हिंदू सुरक्षित है वहां मुस्लिम सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग सुरक्षित हैं। यहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भयमुक्त है। हम लोग तो भययुक्त है, हम लोग तो भय में पल रहे हैं, हम लोग तो सड़क पर चिल्ला रहे हैं। आज जमीर नहीं मरने देंगे, चाहे जो भी हो जाए। विपक्ष रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, प्रजातंत्र के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी। ये मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से बयां कर रहा हूं। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी, विपक्ष रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। जैसे कि राय साहब ने कहा कि विपक्ष डरा हुआ है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य वो सिर्फ सेफ हैं, बाकी कोई सेफ नहीं है। नहीं, अभी हमारे विद्वान भाई साहब कह रहे थे कि हर मंदिर, हर मठ पे रिसीवर वो बैठा देना चाहिए सब। अरे वक्फ और मंदिर की जमीनों में बड़ा अंतर है। वक्फ की जमीन, वक्फ ये करता था, मंदिर ये मठ ये नहीं जा करके ये नहीं कहता कि हजरतगंज का जनपद हमारा है। वक्फ के लोग ये करते थे कि वो जिस पे कह देते थे, उंगली उठा देते थे कि ये हमारा विधानसभा हमारी है, तो विधानसभा उनकी हो जाती थी और वही के यहाँ केस चलता था। और उसका
उसका यूज सिर्फ वही करते थे जो बड़े बड़े जो मठाधीश थे, और जो मंदिरों की सारी संपत्ति, रिसीवर बैठा हुआ उसका डीएम पदेन अधिकारी होता, उससे जो पैसा आता, ट्रस्ट सरकारी ट्रस्ट है, उसका पैसा सरकार को टैक्स जाता है। अभी 350 करोड़ रुपया वहाँ गया, 3,500 करोड़ रुपया वहाँ कुंभ से सरकार को गया है। और इनके किसी उससे हमको बताइए किस मदरसे से वो ट्रस्ट में जाता है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में अगर हम देखें ध्यान दे तो मुगलों का इमामबाड़ा, पुराना लखनऊ, घंटा घर, इससे टैक्स आता है, ट्रस्ट से जाता है। मतलब कि हम ये नहीं कह रहे किसी मुस्लिम, दोनों पक्ष बराबर टैक्स देते हैं, मगर फिर भी जब मुख्यमंत्री इस तरीके से बयान देते हैं, क्या ये सही है? प्रदेश में तुष्टीकरण करने की कोशिश? नहीं, तुष्टीकरण तो इन लोगों ने किया। अगर क्या उन गरीबों को, अगर उसमें जिनको लाभ मिलना चाहिए, जिनके लिए वक्फ जमीनें की गई हैं, उन मुसलमान भाइयों को जो आज सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर जमीन होने के बावजूद आज 2010 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और सबसे दयनीय स्थिति अल्पसंख्यकों की कैसे रह गई, हमको तो ये कोई बताने वाला नहीं। उनकी ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि वो ईंटा पत्थर लेकर आज क्यों बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि इन जो बड़े बड़े जो इनके जो धर्माचार्य थे, वो जो आज भी वो बरगलाने वाला काम करते थे, वो अपना आगे हो जाते थे, पीछे पीछे उनको ले जा करके जब मार होता, दूसरे की बंदूक, दूसरे कंधे पे बंदूक रख, वो बेचारे गरीब लोग सताए जाते थे और उन्हीं का इनकाउंटर वो होता था। आज सरकार ने ये किया कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। आज सरकार वही काम कर रही वक्फ के माध्यम से, इसीलिए वक्फ बिल लाया गया है और उनकी स्थिति को सुधारा जाएगा वक्फ की संपत्तियों से, और जो नाजायज कब्जे हैं उनको हटाया जाएगा। हम तो बता रहे हैं, हमारे लखनऊ में 250 बीघा जमीन सपा शासन काल में एक भूमाफिया को बेच दी गई, भूमाफिया को। आज भूमाफिया मुख्यमंत्री ने ये कहा कि माफिया खत्म कर दिया, भू माफिया की बारी, यानी कि वक्फ बोर्ड को कह रहे हैं सीधी सीधी। नहीं, भू माफिया वक्फ बोर्ड में हाँ तो ही रही अभी तक तो रहे। कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ अपने लोगों को सिर्फ एक धोख, जैसे खेतों में धोख नहीं करी होती थी, उसको खड़ा करके चेयरमैन बना देते थे। पैसा सारा कांग्रेस और सपा के नेता वो उसमें चुनाव में खर्चा करते थे लेकर के। यानी कि जो पैसा होता था वो चुनाव में आपसी में बांट लिया। जब मुख्यमंत्री बयान दे, क्या सही बयान दिए? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी जी ने कहा है, निश्चित रूप से सही कहा है। जिस तरीके से वक्त में 7 लाख संपत्ति है और उससे मुस्लिम समाज का कोई उद्धार नहीं हो रहा था, उसमें कट्टरपंथी लोग बैठ गए थे, वो उस भूमि का, जमीन का उपयोग अपने हित के लिए करते थे। वो 10 रुपए पे करोड़ों की संपत्ति 100 साल के लिए दे देते थे, उसका सारा लाभ खुद लिया करते थे। जबकि अब जो सरकार आई है, माननीय मोदी जी ने वक्फ बिल लाया है, उसमें पिछड़े पसमानदा समाज का अगर उसमें भला हो जाएगा, गरीब महिलाओं का उसमें हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वहाँ पर इस जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस हो या सपा हो, उनके जो लोग हावी थे उनको हटाया जाएगा। जो थे अब उसमें नए तरीके से लोग आएंगे, जिससे वहाँ पर पसमानदा समाज के लोग आगे बढ़े, पिछड़े और दलित लोग बढ़े और महिलाएं बढ़े, तो उससे तो अच्छा होना चाहिए। और अभी तक अखिलेश ने ये तक कल कह दिया कि रेल बेच दी, डिफेंस बेच दी, अब वक्फ की जमीन से प्यार, इसलिए वक्फ की जमीनों पर नजर है। अरे रेल से तो धन अर्जन आ रहा, टैक्स आ रहा है, और सेना है तो उसका देश की रक्षा करती, तो वक्त से कौन सा लाभ अभी तक मिल रहा था? अगर उसका लाभ मिलेगा तो वो गरीब मुसलमानों को मिलेगा, पिछड़े मुसलमानों को मिलेगा, और उनमें शिक्षा कहा था 11 साल पहले कहा था, यानी कि जब से अभी तक सरकार, इस साल बहुत ज्यादा वक्फ बिल हुआ, इससे पहले नहीं याद था। तो उसके पहले क्यों याद रहेगा? वो तो अभी बना के दिया है। जिस तरह धीरे धीरे अगर 3 तलाक खत्म किया गया तो सही खत्म किया, 370 खत्म किया है, सही किया गया, अब धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। अब वक्त भी खराब तो इसको भी सुधार किया जा रहा है। अभी तो विपक्ष तो सिर्फ मुसलमानों को बलगलाता है कि बलगलाते हैं, ये करते हैं। जो इनके मौलाना लोग हैं, जो इस देश को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो इस लोग कट्टरपन को बढ़ाना चाहते हैं, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, अब ये नहीं चलेगा। अब ये चलेगा मोदी जी और योगी जी के आधार पर, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा। हमको किसी की पूजा पद्धति से कोई
इतराज नहीं है। इतराज तो हुआ था, जमीन रोडों पर नमाज पढ़ने के लिए कहा था, ट्रैफिक बाधित होता है। मैं पूजा पद्धति किसी भी माध्यम से कर लीजिए, उससे कोई इतराज नहीं, लेकिन राष्ट्र महत्व पहले होना चाहिए। देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी देश में आप जीते हैं, इसी देश में आप खेलते हैं, बड़े होते हैं, यही नौकरी करते हैं, यही का फल खाते हैं, यही का पानी पीते हैं, इसी की हवा पीते हैं, उसी में हो जाते हैं। फिर अपनी की आस्था आप पाकिस्तान से और तुर्की से जोड़ेंगे तो अब इस देश में नहीं चलेगा। पाकिस्तान और तुर्की की जय भी इस देश में नहीं चलेगी। धोखेबाजी तुष्टिकरण वक्त की गुलाम जिंदाबाद नहीं चलेगा। ये तिलक लगा करके हाँ, और भारत माता की जय, भारत बप्पा कहाँ चले जाएंगे? खैर बप्पा मतलब जो भी है वक्त संशोधन बिल लगातार चर्चा में रहा है, एक अरसे से मुद्दे में रहा है। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में 288 बनाम 248 किसी अभी भी चर्चा चल रही। क्या लगता है कानून बन जाएगा? ऐसा है, ये देश कानून से चलेगा, एक देश एक कानून। और जहाँ तक हमारे जितने बड़े भाई और हिंदुओं के बड़े लंबरदार हैं, सारे लोग केवल मुसलमानों की गरीबी दूर कर रहे हैं। 750 साल मुगल सल्तनत यहाँ राज किया, अब आज गरीब हो गया। हिंदुओं में कितने गरीब हैं, उस पर क्यों नहीं बात करते मोदी जी और अमित शाह जी? उस पर तो बात करते नहीं। जितने हिंदू लंबरदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो केवल मुसलमानों की गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, मुफलसी हटाने की बात कर रहे हैं कि वो बहुत गरीब हैं। जो मुगल सल्तनत 750 इस देश पे राज किया, वो इतने गरीब हो गए। और जो अभी हिंदू इतने हैं 80%, लोग कहते हैं हिंदू 80%, उनकी गरीबी कब दूर करेंगे ये लोग? केवल 5 किलो राशन पे दूर करेंगे? आप बताइए। योगी जी से और मोदी जी से पूछा, 5 किलो राशन सबके लिए, ना हिंदू ना मुस्लिम, वो सब पूरे देश भर के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ योगी जी से, आदरणीय योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, ये हिंदुओं की गरीबी कब दूर करेंगे? आप मुसलमानों की गरीबी दूर करने के लिए बड़े उतावले हैं, बहुत बड़ा संशोधन बिल ला रहे हैं, पता नहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाइए, लेकिन हिंदुओं का कब जो है जीवन स्तर आप ऊंचा उठाएंगे? सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। इस देश में जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक गरीबी बेबसी लाचारी में लोग जिंदा रहेंगे। पहले भ्रष्टाचार समाप्त करिए। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? अगर ये भ्रष्टाचार समाप्त कर दे, उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश हो जाएगा और भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा, केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, शिक्षा चिकित्सा रोजगार पे नहीं बात करते, भ्रष्टाचार मिटाने की बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करते। आरक्षण महिला की सुरक्षा है तो कहाँ? हालांकि थोड़ी बहुत चूक तो हर सरकार में होती है। चूक कैसे हो जाती जब राम राज है? अब तक तो गुंडा राज था, इससे पहले लोग कहते थे गुंडा राज है, माफिया राज है। अब राम राज में भी अगर हो रहा है तो कैसे जनता को विश्वास हो कि महिलाओं की सुरक्षा हो रही? महिलाओं के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, कानून का राज स्थापित करिए, संविधान का राज स्थापित करिए। लेकिन ये लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। राम राज नहीं है, राम राज्य तो जो है ही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई आप वक्फ बोर्ड संशोधन बिल क्यों ले आए? वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहिए था, मेरा सीधी बात है। खत्म करके क्या होता उसके बाद? अरे उसके बाद इक्वल हो जाता। हम कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के सारे मंदिरों पर रिसीवर बैठा करके सारे पैसे सरकारी खजाने में जमा कर रहे हैं। उस पैसे पे कभी हिंदू वो नहीं करता और उस पैसे को सरकार कहीं भी खर्च कर रही है, ठीक है। और इधर वो बोर्ड में संशोधन करके गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही। तो मैं कह रहा हूं कि जो दोनों का ध्यान रखें, दोनों का ध्यान रखें, दोनों का। अब जो मैं ये मांग करता हूं माननीय मोदी जी से, योगी जी से, कि जो मंदिरों का पैसा है, जो सरकारी रिसीवर बैठे हुए हैं और जो मंदिरों का पैसा सरकार के खजाने में जा रहा है, वो सारे पैसे को हिंदुओं के गरीब बच्चों पे, हिंदुओं के जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर खर्च किया जाए, उनके लिए विद्यालय बनाए जाए, उनके लिए हॉस्पिटल बनाए जाए। तो सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सारी योजनाएं सरकारी तो हैं। अरे सरकारी हैं तो क्या मुसलमानों के लिए नहीं वो सरकारी है? दोनों के लिए है, दोनों के लिए है ना। तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? वक्फ बोर्ड की जरूरत ही नहीं।
नहीं है। आप क्या पूछना चाह रही हैं बताइए, एक एक सवाल लीजिए और जवाब लीजिए। एक सवाल बहुत सही जवाब पूछा गया, सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि हमने माफियाओं का खात्मा कर दिया, भू माफियाओं की बारी, यानी कि वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों पे जिन्होंने कब्जा किया अब उसकी बारी है। भू माफिया नंबर 1 अभिषेक प्रकाश बैठे हुए हैं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही है? मुख्यमंत्री के 5 जिले के डीएम रहे हैं, ये बताओ पहले। वो भू माफिया की वक्फ संपत्ति की आपने बात करी, तो वक्फ की संपत्ति जो है, आप चलिए लखनऊ में और आप देखिए कितने हिंदू वक्फ की संपत्तियों पर किराएदार हैं। अभी तक 2 रुपए से लेकर 10 रुपए तक प्रतिमाह उनका किराया है। अभी जो संशोधन लाया गया, पहले तो सरकार को उसमें CPC में बदलाव किया जाना चाहिए, सिविल बाल संहिता में बदलाव किया जाना चाहिए कि जो 2 रुपए का किराया आज के 50 साल पहले 700 साल पहले दिया गया था, उसको किराया मार्केट रेट पर क्यों नहीं दिया जाता और उसमें जा करके कोर्ट जा करके 10 रुपए पर 2 रुपए पर जो मुकदमा दायर करता है उसी पर उसको स्टे मिल जाता है। पहले उसको कब खत्म करेंगे, ये चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात मैं देखना चाहता हूँ, जिन मुस्लिमों को हित की बात कर रहे हैं आप, चलिए कोई गरीब ऐसा मुसलमान नहीं है जिसकी दुकान हो, दुकान खोलने वाला गरीब नहीं होता, बिजनेस करने वाला। आप चलिए पूरे लखनऊ में देख लिए, जितनी दुकानें मुसलमानों के पास है 10 रुपए प्रतिमाह किराए पर है। और आज तक सरकार के पास जो लोग बता रहे हैं कि 1995 में कानून बना वक्फ बोर्ड का, तो सरकार के नियंत्रण में था, सरकार ने उसको क्यों नहीं बना, आज तक किराया बढ़ाया। 11 साल से जो भारत में सरकार है भाजपा की, और यहाँ पर 8 साल से है उत्तर प्रदेश में, तो इन लोगों ने क्यों नहीं उन लोगों का किराया खाली कराया, क्यों नहीं किराया बढ़ाया? ये सरकार का दायित्व होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ट्राइब्यूनल में ही मुकदमा होता है, ट्राइब्यूनल ये हमेशा लिखा जाता है। आप किसी भी सरकारी विभाग में चले जाएंगे, आप चले जाए सचिवालय में, तो वहाँ लिखा जाएगा विधानसभा अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष जो भी है उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। यानी कि वक्त संशोधन बिल में अभी भी चीजें बदलने की जरूरत है। नहीं, कोई नहीं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा। जब ये लिखा गया है हर विभाग के विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होगा, लेकिन वो प्राथमिक है, अंतिम नहीं है। जो पहला हमारा लेटर गया उस पर उसका अंतिम निर्णय है, उसके आगे मुकदमा करने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक बना है। और किसी भी अधिकरण, ट्राइब्यूनल को हिंदी में अधिकरण कहते हैं, अधिकरण का खिलाफ मुकदमा अगर कोई आप संतुष्ट नहीं उस निर्णय से, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हमें तो ये बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं कि हमने ये बिल पर जो राज्यसभा बात और ले लीजिए, इन्होंने कहा 2 हिंदू रहेंगे, वसीम रिजवी आज जितेंद्र त्यागी बन गए हैं, उनको फिर बैठा देंगे, उसी मुसलमान को हिंदू बना के फिर बैठा देंगे। ये क्या मुसलमान को फिर हिंदू बना के बैठा देंगे? मैम, सबसे बड़ा भू माफिया तो नरेंद्र मोदी है, सारी सरकारी संस्थाओं को बेच गया। आप वो योगी जी, आप उसी रास्ते पे आप खुद को चल रहे हैं। बिजली विभाग को बेचने जा रहे हैं, उसके आगे और कोई जो सरकारी प्रदेश स्तर पे विभाग होंगे, तो सबसे बड़ा भू माफिया तो नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री को ही भू माफिया बता दिया। एक मिनट मुकम्मल होने दीजिए। वक्फ बोर्ड का इतना इम्पोर्टेंट बिल, और देश का प्रधानमंत्री थाईलैंड में जाता मसाज कराने। अरे प्रधानमंत्री है वो। हमको ये बताओ, वक्फ बोर्ड का बिल है हिंदू मुस्लिम कराने के लिए, तुमने तो आग लगा दी सदन में। और आग नहीं लगी, आग नहीं लगी है सर, थाईलैंड में आग नहीं आया 1995 में, उससे तो पूछो लेके कौन आया? राजीव गांधी लेके, मोदी जी लेके आए? ये जो बताओ ना, लेके कौन आया? जवाब दे इसका। देखिए, हमने कोई जवाब नहीं देना है, हम अपनी बात। बोर्ड जब बना, वक्फ बोर्ड जब बना, तो उस समय विपक्ष के नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और जो है लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग थे भाजपा में, सब लोगों की सहमति से बना। मैं आपको एक लाइन और बोलने दूंगा मैम, प्लीज मत डिस्टर्ब करिएगा, आप डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज। वक्फ बोर्ड की जमीन बात देखे, मैंने कहा ना सरकारी संस्थाएं तो भेज दी, अब इसकी नजर वक्फ बोर्ड पे है, और वक्फ बोर्ड के पैसे से ये गरीबों का उद्धार करेगा। अब गरीब सुन लीजिए कौन है, पहला नंबर अडानी और दूसरा अंबानी का। अरे दूसरे को मौका दे, ये दोनों गरीब है, दूसरे को मौका दे। इसकी भाई साहब का कहना है सबसे बड़े भू माफिया तो प्रधानमंत्री ही है। देखिए, ऐसा है, हम प्रधानमंत्री जी को भू माफिया नहीं कह रहे हैं, वो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। और जो ये वक्फ बिल बोर्ड लाए हैं, इसके पीछे मैं इसका विरोध करता हूँ। इस नाते विरोध करता हूँ कि वो मुस्लिमों के आंतरिक मामलों का मामला था, उसको संशोधन विधेयक लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जितनी वक्फ की ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड ही तय करता था सब कुछ। लेकिन उस पर बुरी नज़र पड़ गई है अडानी अंबानी की। ये जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी के माध्यम से किसी को भी मुख्यमंत्री ने ये कहा कि माफियाओं का खात्मा होगा, भू माफिया, यानी कि वक्फ
वक्फ बोर्ड पर नजर है, वक्फ की संपत्तियों पर नजर? अब नए भूमाफिया आ जाएंगे। कौन? अब आ जाएंगे जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो कमेटियां बनेंगी वो भूमाफिया पैदा एक करेंगे। तरीके से देखें वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हित में ही तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जश्न मनाया जा रहा है देश भर में, मिठाइयाँ, रंगे, पटाखे दग रहे हैं, इसका मतलब ये कि मुसलमान कम्युनिटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है। ये भी गलत बात है, ये भी गलत एकदम बिल्कुल गलत है। गलत है। पहले तो आपसे इनसे ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस और समाजवादियों से, किस विधेयक से इनको खुशी हुई है? हर विधेयक पर तो इन्होंने विरोध जताया, इन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक पर जताया, महिला 3 तलाक पर विधेयक जताया। इन्होंने कौन सा ऐसा देश में जो प्रधानमंत्री जी विधेयक लाए उस पर इन्होंने खुशी जताई? पहले तो बात ये, जो जितने मुसलमानों को वोट लेने का अधिकार इन समाजवादियों का है, कांग्रेसियों का है, अन्य दल के नेताओं का है, क्या गरीब मुसलमानों का वोट हक केवल वोट लेने का है कि उनकी गरीबी दूर करने का है? 2014 के पहले जब कांग्रेस थी उसके पहले ये आया था विधेयक। अच्छा, राज्यसभा में बहस चल रही है 288 बनाम 248 चल रहा, क्या बिल बन जाएगा? ये 288 ने 302 मत से पारित होगा। 302 मत से पारित होगा। देखिए, सरकारें हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, पास करना और फेल करना उनका काम है। लेकिन मैं फिर पुनः कहता हूं कि ये जो विधेयक ला रहे हैं ये गलत है, और एक रास्ता बनाया है कि वक्फ बोर्ड से हटा करके जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से कमेटी बनेगी। अडानी अंबानी के पर इस पर नजर है पूरी तरह से। अडानी अंबानी, अच्छा, क्या जिस तरीके से मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं वो तुष्टीकरण कर रहे हैं या किसका कुछ और ही मतलब? तुष्टीकरण की राजनीति पर उनका पूरी राजनीति ही निर्भर है। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति पे ही पूरी राजनीति ही निर्भर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया उस पर लेकर लखनऊ की जनता ने बवाल काटा या घमासान काटा, आपस में ही मतभेद होने लगा। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नई खबर, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के बने श्री न्यूज़ के साथ मैं उंशला, कैमरा पर्सन के साथ लखनऊ।